Hi guys, welcome back to आसान है विद आदित्य चैनल। Here we learn basic English in a different format। इस वीडियो में हम वाज वर के बारे में सीखेंगे और वाज वर में जितनी भी चीज़ें होती है वो सभी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन आंसर कैसे बनाते हैं, ये सभी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। तो अगर आपको ये सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। शुरू से हिंदी सीखने के लिए आप हमारे AMT क्लासेस से जुड़ सकते हैं। किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने से पहले हमें क्या क्या आना चाहिए? पहले सब्जेक्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? आई, ही, शी और इट। पहला फ्रेम ये है। दूसरा क्या है? वी, यू और दे। ये एक फ्रेम है। अब जैसे आई, ही, शी और इट, इस सब के साथ क्या आता है? वॉज आता है। क्या? आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। ठीक है, ध्यान रखना है, कभी इनके साथ वर नहीं आएगा। और वी, यू, दे के साथ क्या आता है? वर। क्या आता है? वर। वी वर, यू वर, दे वर, ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जो एक से अधिक होते हैं। ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जो सदैव एक होते हैं, एक वचन होते हैं। तो ये हमारे क्या बन गए? पॉजिटिव बन गए। ये सभी हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव में क्या बनता है? क्या फ्रेम बनता है? आई वॉज। इसको अगर हिंदी में कहेंगे तो क्या कहते हैं? मैं कोई चीज था। जैसे मैं डॉक्टर था, मैं हंग्री था। हंग्री का मतलब मैं भूखा था। तो कोई भी चीज अगर मैं था थे से आपको बनाना होता है तो आई वॉज का हम शुरू करते हैं, आगे इसके हम सेंटेंस बनाते हैं। वो भी हम आगे अभी सीखेंगे, अभी पहले हम ये कर लें। फिर आई के साथ वॉज आएगा, ही के साथ भी वॉज आएगा, शी के साथ क्या आएगा? सी के साथ भी वॉज आएगा, इट के साथ क्या आएगा? इट के साथ भी वॉज आएगा। ठीक है, इसी के साथ वी के साथ क्या आएगा? वर आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा। यू के साथ क्या आएगा? यू के साथ भी वर आएगा। और दे के साथ क्या आएगा? दे के साथ भी वर आएगा। क्या ये चीजें समझ आ चुकी है? बिल्कुल सही। सबसे पहले आपको इसी को क्लियर करना है। उसके बाद अब पॉजिटिव का समझ आ गया। अब नेगेटिव में क्या बनेंगे इसके, तो देख लेते हैं नेगेटिव में क्या बनेंगे। और फिर उसके बाद किस में बनेंगे? इंटेरोगेटिव में, जिसको हम क्वेश्चंस भी कहते हैं। तो इन सभी में क्या बनेंगे पहले हम ये सीख लेते हैं। ये हमारा क्या बना? पॉजिटिव, नेगेटिव और हमारा इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब इसके रूल्स को थोड़ा हम देख लेते हैं। इसमें आई वॉज बना तो उसमें क्या बनेगा? आई वॉज नॉट। क्या बनता है? वॉज नॉट। तो इन सब में क्या बनेगा सबके साथ? वॉज नॉट। क्या बनेगा? वॉज नॉट। ही वॉज नॉट, शी वॉज नॉट। चलो लिख ही देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ही वॉज नॉट, शी वॉज नॉट या इट वॉज नॉट। अगर कोई चीज नहीं थी, मैं भूखा नहीं था, आई वॉज नॉट हंग्री, तो नॉट लग जाएगा। बस क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। अब जैसे वी के साथ क्या लगेगा? वी के साथ भी नॉट ही लगेगा। वी वर नॉट या यू वर नॉट। मुझे आशा है सभी चीजें आपको, सभी स्ट्रक्चर्स इजी से समझ आएंगे। या दे वर नॉट। वाज नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? वाजंट। क्या होती है? वाजंट। तो सभी के साथ आई वाजंट, ही वाजंट, शी वाजंट और इट वाजंट। और वर नॉट की क्या होती है? वरंट। क्या होती है? वरंट। तो यहां पे शॉर्ट वर्ड कॉन्ट्रैक्शन भी आपको समझ आ गया है। तो आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, वी वर, यू वर, दे वर, ये पॉजिटिव में होंगे। आई वाजंट, ही वॉजंट, शी वॉजंट, इट वॉजंट, वी वरंट, यू वरंट, दे वरंट, ये हमारे नेगेटिव में होंगे। पहले इतना समझ आ गया। अब हम इंटेरोगेटिव में भी देख लेते हैं। अब इंटेरोगेटिव में हमारा क्या होता है? जैसा कि आपको पता होगा इंटेरोगेटिव में क्या होता है? वाज या वर पहले आ जाता है। क्या होता है? वाज या वर पहले आ जाता है। जैसे यहां पे वाज था तो वाज आई करके क्वेश्चन हो जाएगा। यहां पे वॉज ही था तो वाज ही करके क्वेश्चन मार्क। वॉज शी था तो वॉज शी करके क्वेश्चन मार्क। क्या होता है? वॉज पहले आ जाता है तो वो क्वेश्चन बन जाता है। कभी भी अगर वाज या वर पहले है तो वो क्या बन जाएगा? वह एक क्वेश्चन बन जाएगा। वॉज इट। ठीक है, इसी तरह यहां पे क्या हो जाएगा? वर वी। क्या हो जाएगा? वर वी, तो ये क्वेश्चन बन गया। अगर यहीं पे वर यू हो जाएगा तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया। वेरी गुड, अच्छे से समझ आ रहा है ना? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। ये स्ट्रक्चरल ग्रामर है जिसमें सभी रूल्स भी बताए जा रहे हैं साथ के साथ। और यहां पे क्या हो जाएगा? वर दे।
वर दे क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो सभी के क्वेश्चन भी बना लिया हमने, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव के सभी रूल्स भी लिख लिए। अब इनके सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा मुख्य रूल है। क्या है, ये मुख्य रूल है। अगर ये आपको आता है तो ये सभी अपने आप बन जाएंगे बाकी के। अब जैसे मैं इसका पॉजिटिव यहां बना रहा हूं, आई वॉज हंग्री। क्या बना रहा हूं, आई वॉज हंग्री, मतलब मैं भूखा था। अब यहां पर मैं लिखना चाहता हूं मैं भूखा नहीं था, तो क्या आएगा, आई वाजंट हंग्री। ठीक है, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। वाजंट कहां से आया, यहां मैंने सिखाया था ना, आप वाज नॉट भी लिख सकते हैं, वाजंट भी लिख सकते हैं। आई वॉजंट हंग्री, मैं भूखा नहीं था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉजंट, मैं भूखा नहीं था। अब क्या बनेगा इसका क्वेश्चन, क्या मैं भूखा था, तो वॉज पहले आ जाएगा। वॉज आई हंग्री, क्या मैं भूखा था। देख रहे हैं कितना अच्छा सेंटेंस बन गया। यही सेंटेंस का फ्रेम है। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये इंटेरोगेटिव हो गया। अब एक और बनाते हैं, जैसे वी वर फास्ट फ्रेंड। वी वर फास्ट फ्रेंड्स। फास्ट फ्रेंड्स क्या होते हैं, पक्के दोस्त, ठीक है। वी वर फास्ट फ्रेंड्स, हम सच्चे मित्र थे, पक्के मित्र थे। तो इसका क्या बनेगा नेगेटिव, वी वरंट फास्ट फ्रेंड्स। वी वरंट फास्ट फ्रेंड्स, हम सच्चे मित्र, पक्के मित्र नहीं थे। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, आप क्या बनेगा, क्वेश्चन बनाएंगे तो वर वी फास्ट फ्रेंड्स, क्या हम पक्के मित्र थे। मुझे नहीं लगता कि हम पक्के मित्र थे, हम तो पक्के मित्र नहीं थे। अगर आप पक्के मित्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब ये इसका नेगेटिव बन गया, ये इसका इंटेरोगेटिव बन गया। मुझे आशा है ये बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। अब जैसे मैं यहां पर कुछ आपको पॉजिटिव बना के देता हूं, जो आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव खुद से बनाना है। जैसे मैं यहां पर बना रहा हूं, सी वाज टायर्ड, वह परेशान थी। अब इसका नेगेटिव बनाओ और इंटेरोगेटिव आप खुद बनाओ, नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। इसी के साथ द होटल वाज कंफर्टेबल। द होटल वाज कंफर्टेबल। द होटल वाज कंफर्टेबल, ये हमारा पॉजिटिव बन गया। अब इसी का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आपको खुद बनाना है। अब जैसे एक और बनाऊं, आई वॉज प्रेजेंट। आई वॉज प्रेजेंट, मैं उपस्थित था। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, मैं उपस्थित नहीं था। इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, क्या मैं उपस्थित था, वॉज आई प्रेजेंट। तो ये मैंने बता दिया। तो 3 सेंटेंसेस आपको दे रहा हूं, ये नेगेटिव में आप बना सकते हैं और इससे और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर एजएमआर का तो आपने करा दिया, वाज वर का भी करा दिया, अब जरा इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी तो बताओ सर जी, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलो इसके डिफरेंस को देख लेते हैं, दोनों को एक साथ लिखकर, ठीक है। अब जैसे मैं अगर कहूं आई एम सिक एंड टायर्ड, मैं हूं कैसा, सिक एंड टायर्ड, मैं बीमार और परेशान हूं। मैं बीमार और परेशान हूं, ये प्रेजेंट का बना किसकी वजह से, क्योंकि यहां पर एम है जिसका मतलब होता है हूं। तो मुझे ये पता चला कि मैं अभी बीमार और परेशान हूं। अब इसी की तरह, इसी की जगह अगर मैं वाज कर दूं, आई वॉज सिक एंड टायर्ड लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट से मुझे पास्ट का पता चल गया, आई वॉज सिक एंड टायर्ड लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट से भी मुझे पास्ट का पता चल गया और वॉज से भी पास्ट का पता चल गया। तो अगर एम की जगह हम वाज कर देते हैं तो वो पास्ट बन जाता है। आई एम सिक एंड टायर्ड मतलब मैं बीमार और परेशान हूं, और आई वॉज सिक एंड टायर्ड लास्ट नाइट, मैं रात को परेशान और बीमार था, अब परेशान और बीमार नहीं हूं। तो यहां वाजवर का समझ आ गया कि वाजवर से क्या होता है, नहीं हूं क्या मतलब नहीं था, मैं रात को लास्ट नाइट में बीमार था, अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो समझ आ गया। दूसरा एग्जाम्पल हम और देखते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं यहां पे वेयर इज अमित, क्या कह रहा हूं मैं, वेयर इज अमित, अमित कहां है। अब इसी को अगर मैं पास्ट में कहूंगा तो मैं क्या कहूंगा, वेयर वॉज अमित, है ना, यस्टरडे। वेयर वॉज अमित, वॉज का मतलब था कि अमित कहां था, कब, कल अमित कहां था। तो ये वॉज क्या हो जाता है, वॉज था थे के लिए यूज इस्तेमाल किया जाता है, और इज एम आर किसके लिए होता है, हूं और हो के लिए, ठीक है। तो इज एम आर का मतलब कोई चीज प्रेजेंट में है इसके लिए यूज किया जाता है।
किसी की स्थिति बताने के लिए, और वाज वर्ब का किसी की स्थिति पास्ट में बताने के लिए किया जाता है। अब जैसे एक और एग्जांपल ले, जैसे मैं कहूं शी इज लेट, तो वह लेट है, अभी लेट है भाई, आई नहीं है टाइम पे। अगर मैं यही कर दूं शी वॉज लेट, क्या कर दूं, शी वॉज लेट, तो वो लेट थी, कब थी, कल थी लेट, आज नहीं है, ये कल की बात है वॉज की। जैसे एक और एग्जांपल लूं मैं, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री का मतलब मैं भूखा हूं, अभी भूखा हूं भाई, कुछ खाने को दो। अगर मैं यहीं पे कर दूं आई वॉज हंग्री, तो आई वॉज हंग्री का मतलब क्या होता है कि मैं भूखा था, कब भूखा था, और कभी भूखा था, या यस्टरडेज के पीछे लगा दो, है ना। आई वॉज हंग्री यस्टरडे, मैं कल भूखा था भाई, तूने कुछ दिया नहीं। और आई एम हंग्री का मतलब मैं अभी भूखा हूं भाई, कुछ खाने के लिए ला दे, कुछ पीने के लिए ला दे। बात समझ में आई? तो मुझे पूरी पूरी आशा है कि आपको इज एम आर और वाज वर्ब के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। इज एम आर का मतलब है कोई चीज अभी है, और वाज वर्ब का मतलब है कि कोई चीज पास्ट में उसी चीज की सिचुएशन थी। जैसे मैं अभी भूखा हूं और मैं भूखा था, मैं अभी अध्यापक हूं, मैं पहले स्टूडेंट था, मैं पहले छात्र था, मैं अभी बीमार हूं, मैं पहले बीमार नहीं था। बात समझ आ रही है? ठीक है, पास्ट की चीज को बताने के लिए वाज वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी पहचान की जाती है बेसिकली। जैसे किसी चीज का अगर कोई चीज थी, जैसे कि मान लो आप कहना चाहते हो मैं था, तो क्या कहोगे, आई वॉज, वह था, ही वॉज। ठीक है, इसी तरह अगर कोई चीज नहीं था तो क्या कहोगे आप, आई वॉजंट या ही वॉजंट। ठीक है, अगर कोई चीज नहीं, वे नहीं थे तो वी, हम नहीं थे, वी वरंट। ठीक है, वे नहीं थे, दे वरंट। अभी हमने पहले सिखाया था ना कि कैसे होता है, तो शॉर्ट में आंसर इस तरह से दिया जाता है। ठीक है, अब कैसे, इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैं कहता हूं वर यू लेट यस्टरडे, क्या तुम कल लेट थे? किसकी बात की जा रही है, तुम्हारी। तो आप आंसर में क्या कहोगे, नो, नो आई वॉजंट, नहीं मैं नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा, वर यू लेट यस्टरडे, क्या तुम कल लेट थे? तो आपने आंसर क्या दिया इसका, नो आई वॉजंट, नहीं मैं नहीं था। तो ये अगर पास्ट में सवाल पूछा गया है तो पास्ट में ही इसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वॉज अमित लेट यस्टरडे, क्या अमित लेट था कल, क्या अमित लेट था कल? अब अमित के लिए पूछा गया है तो क्या कहेंगे, नो ही। अमित के लिए क्या यूज होगा, ही। नो ही वॉजंट, नहीं वह लेट नहीं था। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर होते हैं यस नो में, कोई चीज थी नहीं थी। ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन में पूछता हूं, वर यू हंग्री, क्या आप भूखे थे? तो आप क्या बोलोगे, यस आई वॉज। अब जैसे यहां पे पूछेंगे, वर दे टायर्ड, वर दे टायर्ड, क्या वो परेशान थे? तो आप क्या बोलोगे, नो दे वरंट, नहीं वो परेशान नहीं थे। अगर नेगेटिव होगा तो वरंट होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव वॉज के साथ होगा तो वजंट होगा। ठीक है, अगर कोई चीज है थी तो आप क्या बोलोगे, आई वॉज। ठीक है, जैसे मैं यहां पे पूछता हूं, वर यू लेजी, क्या आप आलसी थे? तो आप क्या कहोगे, यस आई वॉज, हाँ मैं आलसी था। तो ये पास्ट की बात है। जब पास्ट में क्वेश्चन पूछा जाए तो पास्ट में ही आंसर होगा। पास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर पास्ट में ही होगा। पास्ट में आंसर पूछा गया है तो पास्ट में ही आंसर होगा। क्या बात समझ आ रही है? तो ये सभी चीजें थी हमारे पास वाज और वर से रिलेटेड, जो सिंपल में होता है। इसी के साथ ये सब चीजें टेंस में भी होती है, जहां पर वर्ब की फॉर्म्स चेंज करके उसका सेंटेंस का मीनिंग निकाला जाता है। वो हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। अभी तक हमने क्या सीखा है, इजेमार और वाजवर। क्या ये सीरीज आपको पसंद आ रही है? और डायरेक्ट मैं आपको इंग्लिश में कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको हिंदी की आदत ना लगे और आप ट्रांसलेशन चीजों का ना करें।
मुझे आशा है कि ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही होगी और अच्छे से चीज़ों को कर पा रहे होंगे। सभी चीज़ों के नोट्स बनाइए, चीज़ों को कीजिए और इन्हीं चीज़ों को ट्रांसलेशन की बुक से भी करने की कोशिश कीजिए। जितना अभ्यास आप करेंगे उतने बेहतर आप होते जाएंगे। वीडियोस को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगैन इन अवर नेक्स्ट अपलोड। हैव अ नाइस डे। शुरू से अंग्रेजी सीखने के लिए आप आसान है विद आदित्य चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप हिंदी मात्राओं के साथ हिंदी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो AMT क्लासेस पे हमारा 130 वीडियो का पूरा फुल फ्री कोर्स बना हुआ है, आप वहाँ जाकर वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं।